रामायण की कहानियाँ। पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र गुणों से भरा हुआ है। त्रेता युग के न्यायप्रिय राजा श्री राम की कहानियाँ बालकों के मन में नीति और धर्म के लिए जगह बनाने में मदद कर सकती हैं। इतिहास के दो महान कवियों ने रामायण की कथा लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। बच्चों के लिए ये दोनों भाषाएं कठिन हो सकती हैं, इसलिए हम मॉम जंक्शन के कहानी सेक्शन में रामायण की कहानियां बिल्कुल सरल भाषा में लेकर आए हैं। इन कहानियों की मदद से आप अपने बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रामायण की कहानियां भारत की महान संस्कृति का उदाहरण है। एक और जहां भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्यार एकता में शक्ति की सीख देता है, तो वहीं दूसरी ओर माता सीता का समर्पण आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। रावण के चरित्र से भी ये शिक्षा दी जा सकती है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसीलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। साथ ही ये कहानियाँ कठिन समय का सामना संयम के साथ करने की सीख भी देती है। साथ ही रामायण की कथा माता पिता का आदर करना व अनुशासन में रहने की सीख भी देती है। आप इन कथाओं के जरिए बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ सिखाते हुए उनके मन में अच्छे संस्कारों को विकसित कर सकते हैं। रामायण की कहानी कुंभकर्ण की नींद। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी अद्भुत है। वो अपने विशाल शरीर और अपनी भूख से ज्यादा अपनी गहरी नींद के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि राक्षस वंश का होने के बावजूद कुंभकर्ण बुद्धिमान और बहादुर था। उसकी ताकत से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। वहीं दूसरी और इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग लें। इस बात से डरकर इंद्र ने मां सरस्वती से कुंभकर्ण के वरदान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मां सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ बांध दी, जिससे कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। इससे पहले कि कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास होता, ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके थे। रावण सब कुछ समझ गया था। उसने ब्रह्मा से उनके दिए हुए वरदान को वापस लेने के लिए कहा। ब्रह्मा ने एक शर्त के साथ उस वरदान को वापस लिया कि कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। इस बात को रावण ने मान लिया। कहा जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने की कोशिश की गई। बहुत प्रयास करने के बाद ही वो नींद से जागा था।